जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसे है कि हम लोग को अब हिंदू भाइयों को सभी को मंगलवार को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह इकट्ठा होकर मतलब हनुमान चालीसा पाठ, भगवान का पाठ करना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति जागृत होना चाहिए। और वो जाते हैं, अपना इकट्ठा करते हैं, वो उपद्रव मचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनके लिए तर्क संगत है। तो हम एक जगह मंगलवार को इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा पाठ करना क्यों नहीं आवश्यक है। हमें हनुमान चालीसा मंगलवार को हर जगह हमें मिलना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार से मिलेंगे, पहले भी अंग्रेजों के विरुद्ध अगर भारत ने लड़ाई लड़ी थी तो वो एक जगह इकट्ठा होते थे और एक जगह मिलते थे, अपनी रणनीति बनाते थे, वो है। और हिंदू धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी धर्म का अपमान करता है या अराजकता फैलाता है। हिंदू धर्म बहुत ही लिबरल है और हमारे मंदिर तोड़ के बनाए गए। हमने मतलब अगर इतने हम आतंकवादी होते तो जब औरंगजेब हमारा मंदिर तोड़ रहा था तो हम उसको क्यों नहीं हम खदेड़ दिए, हम क्यों नहीं उस समय आतंकवादी फैला दिए? क्योंकि हम खून खराबा और मारपीट पे यकीन नहीं करते हैं। हम एकदम शांति दूत की तरह रहना चाहते हैं। तो मंगलवार हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सभी करते हैं, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। आजकल की लड़कियां जो कॉलेज के नाम पे निकलती हैं, स्कूल के नाम पे चलती हैं और मटर गश्ती करती रहती हैं, तो वो चीजें खत्म हो जाएगी जब वो अपने धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने वेद पुराण के प्रति जागरूक होंगी। और वो निकम्मे बेटे जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, अगर अपने धर्म के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति वो जागरूक रहेंगे तो वो कभी भी ऐसा कुकृत्य नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से वो कुकृत्य करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बूढ़ी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण जो कि आज का बहुत ही मुद्दा है, तो मैं इसका पूरे जोर से समर्थन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। और जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ने से देश में अराजकता ही फैलती है और पॉपुलेशन बढ़ने से देश की समस्या ही बढ़ती, कभी भी नहीं होती। जनसंख्या नियंत्रण है, हर राष्ट्र अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया। भारत ही में 15-15 बच्चे पैदा कर देते हैं, 14-14 बच्चा पैदा कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके पास खाने को अटना नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रभुत्ता और अपनी सत्ता पाने के लिए आप इतने अंधे हो गए कि आप 10 बच्चे पैदा करेंगे, 14 बच्चा पैदा करेंगे। भाई किस रूप में पैदा करेंगे? मैं तो कहता हूं जो 14 बच्चा पैदा है उनसे सारे अधिकारी छीन लेने चाहिए। इनके बिजली पानी काट दो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। ना बिजली मिलेगी, नहीं तो धोएंगे कैसे? तो ये समझ में इनको अच्छे से आ जाएगा। तो ये जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, हमारे राष्ट्र के लिए तो बहुत जरूरी है। हम 140 करोड़ हो गए और यही स्थिति बढ़ती रही तो एक हमारे पास रहने के लिए न जंगल बचेंगे, ना जानवर जंतु बचेंगे, खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, खेत खलिहान कट जाएंगे, तो हम रहेंगे कैसे? तो जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत है। इस पे हा हल्ला जो मौलाना बोलते हैं और जो ओबीसी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता है, तो इस पे हा हल्ला नहीं होना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि मुस्लिम को भी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार है, ना कि बच्चा पैदा करने के लिए उसको भेज दो, काम धंधे पे लगा दो। वो अच्छी शिक्षा देंगे तो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, समाज के प्रति समर्पित रहेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत कारण है। और सेकेंडली जो मैंने मुद्दे पे मैं फिर आता हूँ कि हमारे मतलब हमें क्यों मंगलवार को इकट्ठा होना चाहिए? इसलिए इकट्ठा होना चाहिए हमें मंगलवार को क्योंकि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, हम अब देश के प्रति रहे और रणनीति बनाए। और देश के लिए सरकार को जल्द से जल्द एक कानून बनाना चाहिए और किसी को भी वंदे मातरम और वंदे जय हिंद, जय भारत कहने में अपने को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जब वो भारत के निवासी हैं तो वो वंदे मातरम भी बोले, जय हिंद भी बोले और अपने राष्ट्र के बोले। क्यों वंदे मातरम से में रहते हैं? रहेंगे यहाँ का और गाएंगे कहीं और का, तो ये अब राष्ट्र में नहीं चलेगा। और हमें राष्ट्र के प्रति सोचना होगा, राष्ट्र के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हमारा देश एक नई मिसाल स्थापित करेगा और एक नए आयाम को स्थापित करेगा।
और मंगलवार को इकट्ठा होना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपनी रणनीति तैयार करनी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है। धर्म से बड़ा कोई इस दुनिया में कोई कुछ होता नहीं। अगर हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक रहेंगे। हम जब धर्म जो हमें कहता है, जो हमारे भागवत में कहा है, जो हमारे रामचरितमानस में कहा है, भरत जैसा भाई कोई नहीं था। ये लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि भरत कौन था। आजकल के बच्चों को पूछ लिया जाए, चाहे किसी भी स्कूल के, अगर भरत कौन था तो भरत कौन था ये जानना ही नहीं होता है। तो भरत जैसा भाई देश में आज तक कोई नहीं हुआ है। जितना बड़ा त्याग राम का है, उससे ज्यादा बड़ा त्याग भरत का है। तो भरत के बारे में कौन कितना जानता है, अभिमन्यु कौन था ये कौन जानता है। तो हम अपने राष्ट्र के प्रति तो जाने। और रावण कौन था, रावण के बारे में कौन नहीं जानता है। रावण एक राक्षस था, उसने गलत धर्म अपनाया, इसलिए उसका नाश हुआ। लेकिन उसमें ज्ञान के मामले में, ब्राह्मण विद्वता में रावण से जैसे कोई था ही नहीं। लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे चला, तो इस वजह से उसका विनाश हुआ। तो हमें अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों को शुरू से जागृत करना चाहिए। तो जब हम उनको मंगलवार को मंदिर में ले जाएंगे तो वो अपने धर्म के प्रति जाएंगे। पिज्जा खाना है, पार्टी करनी है, डिस्को करना है, ये सब करना है, लेकिन ये उनको एक अच्छा नागरिक बनाएगा नहीं, ये उनको पथभ्रष्ट करेगा। आखिर वो मतलब ये सब से क्या सीखेंगे जब वो अगर अच्छे संस्कार उनके मन में वेद के बारे में, रामायण के बारे में शुरू से आएंगे तो वो अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छे ज्ञान को अपने अंदर समाहित करेंगे। और जब अगर ज्ञान हमारे अंदर, अपना धर्म समाहित होता है तो वो राष्ट्र को उन्नत होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज कितने मुस्लिम राष्ट्र में भी मोदी के क्यों फैन है? क्योंकि मोदी धर्म के प्रति मोदी जी समर्पित थे। उन्होंने दूसरे देश को एक संदेश दिया है, विश्व शांति का संदेश दिया है। मुस्लिम राष्ट्र भी अजान होने के साथ साथ जय श्री राम का नारा भी लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है मोदी जी की। और मोदी जी ने एक लोगों को मंत्र दिया है कि हम हमारा देश कितना महान है, कितना है, और सनातनी हम महान थे, शुरू से सनातन धर्म रहा था। और कितने विदेशी आज सनातन धर्म को मान रहे हैं, सनातन धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण है वो अपनी हमारे मूल जो हमारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को वो जान रहा है, तभी वो इतने बड़े हमारा राष्ट्र कहलाता है। और आज कितने फॉरेनरों ने हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गए। तो इसका मुख्य कारण ही है कि उनका मुख्य कारण है कि हिंदू धर्म बहुत ही लिबरल रहा है और बहुत ही अपने को समाहित करने का है। उसमें वो चीज है, वो एक हमारे वेदों में, हमारे मंत्रों में एक उच्चारण। आप गायत्री मंत्र का पाठ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर आप 41 दिन कर लेते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और वो जब सिद्ध हो जाता है, आप गंगा जल में लेके अगर छिड़क देंगे, अगर आपका मंत्र सिद्ध हुआ है तो उसमें आग लगनी है। इतने हमारे मंत्र थे। हमारे महाभारत काल में लोग धनुष बाण से आग लगा देते थे। आज के परमाणु बम गोले उसके आगे फेल है, तो वो सिर्फ मंत्र से सिद्धित होते थे। तो हमें अपने मंत्र, हमें अपने धर्म के प्रति वापस जाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चे को एक जगह मंगलवार को इकट्ठा कीजिए, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के बारे में बताइए कि हमारा सनातन धर्म कितना महान था। सनातन धर्म कभी भी मार काट, खून खराबा नहीं करता है। सनातन धर्म सिर्फ शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म सिर्फ लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता है। यही सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म को लोग आने वाले कल में जरूर मानेंगे, जरूर उसे आत्मसात करेंगे, और उस हमारा देश एकदम राष्ट्र, हमारा उन्नत राष्ट्र होगा, और हमारा ही देश लोगों को विश्व शांति का पाठ पढ़ाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जिस प्रकार से मोहन भागवत ने कहा कि भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी, तो वो बहुत ही जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि मुस्लिम आबादी जहां तक 5% बढ़ गई तो हमारी 5% घट गई है। तो ऐसे तो फिर हमारा राष्ट्र हमसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब छीन लिया। तो अभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, तो इसको हिंदू राष्ट्र को हम बना के रहेंगे। और जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कहीं से भी मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि जनसंख्या बढ़े। जनसंख्या बढ़ने से देश के लिए मुसीबत बढ़ती है। जो आज हा हल्ला हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये जनसंख्या की देन है।
तो मैं सभी से कहूंगा कि 2 बच्चे पैदा करें, और विशेषकर मुस्लिमों लोगों से, मुस्लिम भाई से, कि वो 2 बच्चे अपना जरूर पैदा करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप 10 बच्चों पैदा कर देते हो, खाने को अटता नहीं है, और 10 बच्चे लेके आप छाती पीटते रहते हो। तो इससे अच्छा एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा दो, राष्ट्र के प्रति समर्पित करना सिखाओ, और राष्ट्र के प्रति ईमानदार बनना सिखाओ, ना कि जनसंख्या बढ़ाकर लव जिहाद और मतलब आतंक का अड्डा खोलना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।